मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, एडवोकेट के पावा, उर्वशी ठाकुर, साधना मित्तल, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी के महेंद्र सूद वाल्मीकि। ये सभी लोग मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम तमाम लोगों की आवाज़ को बुलंद करें, समय समय पर आपको जागरूक करें। आइए दिखाते हैं उस खास खबर। साथ मेरठ महोत्सव जी हां, आपके मेरठ में मेरठ महोत्सव का आयोजन हो चुका है। मेरठ के डीएम दीपक मीना ने काफ़ी तैयारियां की हैं आपके लिए। जी हां, जहां आप जाते हुए डरते थे कि हम विक्टोरिया पार्क में अब कभी नहीं जाएंगे, मगर विक्टोरिया पार्क में ही आपके लिए मेरठ महोत्सव का आयोजन हो चुका है। मेरठ महोत्सव का आयोजन उठाइए। सच बात है यही कि यहाँ पर आकर आपका दिल बहुत लगेगा और आपके लिए हर तरह की फैसिलिटी है। आप वहाँ आएंगे तो आपको लगेगा वाकई हमारा मेरठ भी किसी से कम नहीं है। मेरठ महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आप आकर मेरठ की और ज़्यादा शोभा बढ़ाएं। सभी जगह से मेरठ के लोग आ रहे हैं और मेरठ से बाहर से भी लोग आ रहे हैं। आपकी तैयारियों में दिलो जान से प्रशासन ने पूरी इंतज़ाम किए हैं। आप आकर एक बार इस उत्सव में मेरठ महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए, एक बार आकर यहाँ उत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, क्योंकि आपकी फैसिलिटी दीपक मीना डीएम के हाथों में है और सभी तरह की फैसिलिटी आपके लिए है। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अपने मेरठ को और ज़्यादा बुलंदियों पर लेकर जाएं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकार, सिंगर, आर्टिस्ट और बैंड और बहुत भारी मात्रा में ऑडियंस आ रही है। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अपने मेरठ की शोभा बढ़ाएं, मेरठ को चार चांद लगाएं। कल यहाँ पर बहुत ही हसीन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बीजेपी के नेता, मेरठ के सांसद अरुण गोयल ने भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए इस भव्य स्वागत के बारे में बताया। कहा कि मेरठ महोत्सव में आप सभी को आना चाहिए। मेरठ के डीएम ने भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से प्रशासन अपनी दिलो जान से लगा हुआ है। सारी तैयारियों के बारे में बताया। साथ ही हमारे साथ कमल दत्त शर्मा और अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कैंट अमित अग्रवाल ने भी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और नगमा का धन्यवाद किया। वहीं कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं से सभी को संबोधित किया। सबने जमकर बजाई तालियां। और हम आपको बताना चाहते हैं ये कार्यक्रम मेरठ महोत्सव 25 दिसंबर तक चलेगा। प्लीज़ कृपया कर एक बार आकर विजिट ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरठ में पहली बार इतिहास रचा जा रहा है। आप लोग आएँ और आके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का मतलब सिर्फ यही है कि हम अपने देश और समाज के कार्य आपको दिखाते रहें। आपके आसपास क्या हो रहा है, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। जो हादसा हुआ था, उस हादसे से काफ़ी लोग परेशान थे कि हम कभी दोबारा नहीं आएंगे विक्टोरिया पार्क में, बट अब आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस बार मेरठ महोत्सव में आपके लिए पूरी तैयारियां करी गई हैं। हर फैसिलिटी आपको दी जाएगी। एंट्री फीस लगेगी आपकी। आप अंदर कुछ भी खाएं, आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपके अपने मर्ज़ी से होगा। बट वहाँ पर एक से बढ़कर एक सिंगर, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट, और आज श्री हेमा मालिनी जी हमारे इस मेरठ में आ रही हैं, मेरठ महोत्सव में आ रही हैं, और वो अपनी कला प्रदर्शनी से लोगों को इम्प्रेस करेंगी। सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को एंजॉय किया। मेरठ महोत्सव ये पहली बार मेरठ में हो रहा है। आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में आके इस मेरठ महोत्सव को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएं। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर जानकारी देती है, आपके आसपास से हर खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना, आपका चैनल आपके हाथ में। नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करेगा। हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दिएगा। देखते रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। अब आपको ले चलते हैं उस कार्यक्रम में जहाँ पर मेरठ महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखते रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़।
बिल्कुल। आना भी जरूरी है, क्योंकि कभी हम यहाँ आने में डरते थे, मगर अब यहाँ पर हर फैसिलिटी हर चीज दी गई है, हर जगह के रास्ते खुले गए, हर इंसान आप देख सकते हैं सर भी है यहाँ पर, सारा प्रशासन है, हर एक चीज पर नजर बनाए हुआ है। कोई भी गलती कहीं मिलती है तो उसमें कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई भी होगी आप पर। आपके लिए लगा के आए तो नहीं, आप मेरे की शोभा बढ़ाए। यहाँ पर स्वागत जो है वो बहुत शानदार चल रहा है। ये दिल तो ढूंढता है पता ना आपको क्या गाना है? ले पुकार तू ही गया मुर्शिद में जनता की आवाज, जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ। हमने बहुत दमदार कार्यक्रम चल रहा है। जहां मेरठ में आप यहाँ आते हुए डरते थे विक्टोरिया पार्क में, वही आज धमाकेदार एक परफॉर्मेंस की जा रही है। बहुत ही बढ़िया शो चल रहा है, बहुत ही अच्छा का। हमारे मेरठ की ये पहली शोभा है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के
माध्यम से हम आपको बताएंगे भीड़ आज और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। मेरठ के लिए बहुत अच्छी शोभा है विक्टोरिया पार्क में और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कलाकार खूब इंजॉय करिए। यहाँ पर प्रशासन अपनी ड्यूटी पर है और हर एक चीज नियम अनुसार है, हर चीज की फैसिलिटी आपके लिए, बट आपको भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप कोई गलत काम करते तो आपसे सख्ती भी की जाएगी। समाज के सदस्य यहाँ मौजूद हैं और सबको चाहते हैं प्यार से इस कार्यक्रम को एंजॉय करें। मेरठ में ये भव्य स्वागत तो एक पहल की गई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पहल है, जहाँ विक्टोरिया पार्क में लोग आते हैं। इस सवाल में आपको बोलना चाहिए क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा होना चाहिए हमारे मेरठ में हर प्रकार से हम बात करेंगे हमारे कैमरे के आगे बोल सकते हैं। हर एक चीज की बात बताते हैं, दिखाते रहे। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ एंजॉय कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी पहल है, मेरठ के लिए बहुत बड़ी पहल है। तो आप आइए उस मेले की शोभा बढ़ाइए। मैं वो रंग हूँ जो चढ़के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़के कभी छूटे ना दामन से। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। राग किसी से लगा बोलना चाहिए आप लोग यहाँ पर आइए, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। एक से बस एक बोलना चाहिए आप के बारे में।
जा रहा है, नया साल आ रहा है तो लोग इंटरटेनमेंट तो होंगे ही, और अगर इंटरटेनमेंट लाइफ में नहीं है तो कुछ भी जीने का मजा नहीं है। तो ये है हमारे मेरठ का नया इंटरटेनमेंट, नया लुक। आप क्या कहेंगे हमारी मेरठ के इतिहास का प्यार, ये है सारे मेरठ वासी जो मेरठ के हर बार अगर हम बात करें कि इतिहास में जो एक कवि होते हैं, शालीनता कहते हैं, हर किसी का अपना अपना मुकाम होता है, मगर यहाँ पर बिटिया ने इस बात का उल्लेख तक नहीं किया। सभी लोग जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कवियों को, कवियों की ये पूरी भाई साहब एक वीडियो देखिए जिसमें ये कविता सुना रही है एक बच्ची, वो आपको चाचा जी कह रही है क्या ये कविता हम अपनी फिल्म में ले सकते हैं अजय देवगन साहब? मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं, इसका नंबर दिया और कहा कि ये कविता बेटा तेरी आवाज में ही लेंगे। और सबने देखा कि भुज फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा जब उस हाईवे को बनाती हैं तो वो जो कविता गाई गई वो इसी की आवाज में, यही कविता इस्तेमाल हुई से शालीनता। हाँ बेटा पढ़ो, क्या बात। इस कविता के साथ ये अपने मेरे चाचा का आशीर्वाद सदैव रहेगा है। मुझे जिन पंक्तियों के लिए आदेश हुआ है, यदि आज्ञा हो तो एक कविता का बहुत छोटा सा बंद। अद्भुत बेटा, अद्भुत। पढ़ बेटा बंद से पढ़। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, एक भजन आप तक पहुँचा रही हूँ। विशेष रूप से आज की इस धरती के लिए मैं लाई थी, मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। सुने मेरे साथ जुड़ जाइएगा। कितने लोग हैं जो कवियों के बहुत बड़े फैन हैं, हमारे मेरठ में ऐसा इतिहास होता गया है जहाँ पर लोग डर लगता है, मगर आज वहाँ भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो पूरे मेरठ में तैयारी कर ले आने वाली किसी नई क्रांति के लिए। पैदा हर सांस में लगन कर ले, पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। हंसते हंसते फांसी चढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर। प्रशासन भी अपनी ड्यूटी पर है, आप देख सकते हैं जिस तरह से नियमों के पालन के साथ
भरी सर्दी में प्रशासन और देखने वाले बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हैं जो प्यार के दीवाने हैं, जो मेरठ के दीवाने हैं, जो हमारे देश के दीवाने हैं। वो कवियों से बहुत प्यार करते हैं और मेरठ में आज इतिहास रचा जा रहा है। वाकई काबिल तारीफ है कि मेरठ के बड़े हॉल में जहाँ पर लोग एक बार जरा सी चूक की वजह से डरते थे, मगर आज वहाँ इतिहास रचा जा रहा है। मेरठ की बड़ी कवरेज है। आप मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है। शेखर सुभाष अशफाक की कसम, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, हर देशभक्त में भरा गुमान है। जिंदा है सावरकर अंडमान में, कीर्ति की पताका फहरे जहान में, उनके ही बलिदानों का है परिणाम। खुशियाँ ही खुशियाँ है हिंदुस्तान में, मन मेरे खुद को मगन कर, कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। और गीत का अंतिम बंद इस मंचीय इस वाचिक परंपरा को समर्पित कर रही हूँ। पंक्तियां समर्पित करते हुए सुनिए। बिटिया क्या बढ़िया। कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, मेरे आदरणीय विनय चाचा की उपस्थिति में समर्पित। बात है बिटिया, वाह। कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का। पूर्वजों के शान को बचाए रखना, ये मेरठ महोत्सव, उसमें कवि सम्मेलन, इसका कोई उद्देश्य होगा। यदि आपकी बेटी कविता तिवारी आज इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य बता दे तो मेरठ भी बता दे कि आपने इस उद्देश्य को स्वीकार किया है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में बसाए रखना, कवियों की कविताएं याद करके, कविता की कविताएं याद करके अपने तिरंगे को हाँ बना लो। कवियों की कविताएं याद करके अपने तिरंगे को उठाए रखना। हरा भरा यहाँ बन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी। बहुत आभार। 3 छंद पढ़कर अपना बढ़िया पढ़ा, वाह। इसे तीन छंद पढ़कर अपना स्थान ले रही हूँ। बेटियों की बात मंच से भी हुई है, मैं अपनी बात पहुंचा रही हूँ। सुनिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। आपका भरपूर स्नेह और आशीर्वाद देकर जाना चाहती हूँ। सुनेगा ये कविता तिवारी कुछ प्रश्न कर रही है। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन। क्या बात है, मेरे पितामह। बजाइए। इसे कहते हैं शब्दों का चमत्कार, भाषा की मर्यादा,
और इस बीच में हमारे अन्य महत्वपूर्ण अतिथि भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। पढ़ाए जा रहे हैं और पढ़ाई भी भाजपा वालों के लिए जा रहे हैं। बैठ, अच्छा ये वाला आदमी भी साथ लाए हो? ये हमारे भाजपा के मित्रों के साथ है कि जहाँ बैठेंगे वहाँ 4 आदमी भारत माता की जय जरूर लगाओगे। हेलो मैम। बहुत बढ़िया, कमाल। अब बैठ जाओ, कहीं चुनाव ना हो रहे, दिल्ली में हो रहा, उसमें तुम फंसे हुए बैठो चुपचाप। बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया राजेंद्र भाई साहब बैठे, भाड़ में जाओ दुनियादार। भाई साहब मजा आ गया, बस हम और आप एक जैसे ही है मतलब। नहीं फिर भी आपको तो भाई साहब फिर भी मिल गया। हम तो ऐसे भंडारे में गए थे जिसमें अंदर गए तो पूरी गायब और बाहर गए तो चप्पल गायब। लौट के फिर हमने बहुत अच्छा। अब ये लड़की कह रही थी, भाई साहब बैठो बैठो, हाँ मैं सुना दूंगा। ओ मतलब कभी सम्मेलन में तुम अपने अपने राम सुन लो। हाँ पिताजी की कोर्ट में सर्च कर निकालो तुम। बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया इसने पढ़ा, कविता तिवारी ने, आनंद आ गया। ये कह रही थी बच्ची आए भावुक हैं, ये लड़कियों पे कितनी कविता सुनाई, इतनी लंबी। ये देश की जितनी कवित्रियां हैं ये ऐसे कविता सुनाती हैं महिलाओं पे जैसे प्रकृति में जो कुछ श्रेष्ठ है वो स्त्रियां हैं। हम तो गंगा जी की बाढ़ में बह के आ गए और गढ़मुक्तेश्वर से हमारे घर वाले ले आए। अरे भाई हम भी है, ऐसा थोड़ी है। बोले सावित्री ने सत्यवान को बचाया, इस वो ना होती तो कौन बचाता। तो विनीत चौहान बता रहा था, मैंने कहा भाई ये तो चौधरी यहीं का जाट है। तो मैंने कहा तेरे सुनी वो लड़की क्या करी, मैं इसके कान में यही तो कह रहा कि देख सावित्री ने सत्यवान बचा लिया। बोले अरे पंडित तुझे पता नहीं है, इस मारे थोड़ी बचाया कि प्राण बचाने थे। सावित्री यो कहना चाह रही थी मेरे रहते तू कैसे प्राण ले लेगा इसके। क्या बात है, आप देख सकते हैं सभी लोग उल्लास के साथ कवि सम्मेलन में आए हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कवि सम्मेलन चल रहा है। हमारा इतिहास रचा जा रहा है क्योंकि विक्टोरिया पार्क की जो घटना थी जिससे काफी लोग परेशान थे, मगर इस बार इतनी फैसिलिटी है, इस बार सुविधा आपको दी गई है ताकि आप लोग अपने मेरठ को और खूबसूरत बनाएं। बहुत बड़ा ये एक भव्य मेला लगा गया है जिसमें सभी लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। आप टाइम पे आए, हम पहले शुरू हो गए, इसके लिए माफी चाहते हैं हम आपसे। ये लिसाड़ी गेट पे दूध पी रहे, वहाँ से फोन करा इन्होंने। सोफों की देमार लगी पड़ी है जिस तरह से। हेलो सर, आइए आइए। ओहो भाई साहब, माननीय सांसद जी, राम जी क्या कृपा हुई है राम जी की आप पर। आइए भाई साहब, आज ही गोविल साहब आ गए, अरुण गोविल जी। हाँ बहुत अच्छे, आप देख सकते हैं सांसद जी आ चुके हैं और बहुत ही बड़ा स्वागत किया गया उनका, क्योंकि हमारे मेरठ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया। आ चुके हैं और सबका राघवेंद्र सरकार। देखो हेलो सर, सांसद भी आ लिए, विधायक भी आ लिए और कप्तान साहब डीएम साहब तो है ही। अब इससे ऊपर तो कभी हल्ला मचाना जब महाराजा उधर से योगी जी आ गए, योगी जी आ गए, वरना तब तक जरा बैठ जाओ। है बहुत खरतूत काट लिया तुमने। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ देश का सबसे बड़ा कवि है हाइट की दृष्टि से। अग्रवाल जी हैं, हमारे सांसद सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, कमलनाथ शर्मा जी हैं और तमाम हमारे बीजेपी के दिग्गज नेता भी हैं, जनता भी है और जनता का प्यार भी है। मेरठ जनता की आवाज के बीच में नगमा भी है। तो आप कितना प्यार, कितने सम्मान के साथ है, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, मेरठ की गौरव की बात है। इतिहास रचा जा रहा है मेरठ में एक बार फिर से। अब के तो कमल की पड़ोस में दबा अपना नाम दर्ज करवाने वाले हैं। देखते हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज, नगमा के साथ। जिसके भी हो, कोई बात कभी ऐसे कह पसंद ना आए नेताओं को तो उसमें आप ताली बजा रहे क्योंकि वो आपके लिए आया। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुदीप भोला को, जोरदार तालियों के साथ बुलाएं। बेटा हमारे पूरे परिवार बहुत लाडली छोटी है हमारे मेरठ के लिए, यहाँ जहाँ पर लोग आते हुए डरते थे, मगर वहीं पर आज एक भव्य स्वागत के माध्यम से कवि सम्मेलन चल रहा है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज की बड़ी कवरेज है, जहाँ पे पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और वर्तमान के सांसद राम जी मौजूद है, वहीं पर कैंट विधायक अमिता अग्रवाल मौजूद है, तो वहीं पर आपके तमाम बीजेपी के नेता मौजूद है, तो तमाम आम नागरिक भी मौजूद है, जहाँ पर इस भव्य स्वागत के अंदर सभी रखना चाहते हैं और सभी को रेगुलर श्रोता बैठे हैं। श्रद्धेय राजेंद्र भाई साहब आपको प्रणाम करता हूँ। आपने हमारा बिल्कुल शैशव काल देखा। क्रांति धरा में जय श्री राम का इतना धीमा है उद्घोष या तो करो मत। और
और अगर करो तो दोनों हाथ की मुट्ठियां कायम कर देगा। बोलिए जय जय श्री राम। लास्ट भीड़ है और काफी। बहुत धन्यवाद। देखिए हम तो मेरे सामने मैं तो देखिए डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, जहाँ जिन्होंने आकर अपना पूरा तमाम लोग हैं। हालांकि लगता मैं हूँ और यूपी वाला चाचा के नाम पे हंस हो गया राजन जी का साहब, दुखी हो गया। एक दिन सुबह 5:30 बजे फोन आ गया, जी आपका फ्लैट है। मैंने कहा है सर रेंट पर। सर हाँ। लोन टाइम पर हाँ, लेकिन आपको ये सब काम करना है तो आपको सुनीति से बात करनी पड़ेगी। तो बोला जी आप बताइए कैसे बात हो। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। हेलो सर। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद हरियाणा 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 जीतेंगे हरियाणा। फैंटेसी थी फैंटेसी। कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना, हम ये कहा कांग्रेसी। ये अच्छा था। और उत्तर प्रदेश का तो कहना ही क्या अद्भुत काम है। यूपी में भी उपचुनाव संपन्न हुए, गजब का परिणाम आया। तो मैंने 2 पैरोडियां सुनाता हूँ आपको यूपी की। मिले न चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम। 1 2 3 बाबा का नाम छाया बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम हो गई। तो सर मैं 2 नई पैरोडियां सुनाता हूं जो इन दिनों सर्वाधिक वायरल है। वो कुछ दिनों पहले तक ये स्थिति थी कि शाहरुख खान जी बोला करते थे कि किरण की किरण, और आजकल सलमान खान बोल रहे हैं कि हिरण हिरण। तो मैंने लिखा, सुनिएगा। अरे काला काला चीतल काहे को मारा है। या ऊर्जा से सुन लो, आनंद तो करिए हो। अरे काला काला चीतल काहे को मारा है, आज बचा नहीं कोई बेचारा। दुपुक दुपुक। जैसे कि सर ने अभी अपनी कविता के माध्यम से सोया था बिश्नोई में आगे हैं, तो आप देख सकते हैं कि महिला ही है मैम भी जो इस फील्ड में 4 चांद लगा करके सुन लो, मैं आनंद कराता हूँ। काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। छत पे सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई। फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। मैम आप कैसी हैं? बहुत अच्छे। आप जब ठंड के बावजूद भी लोग काफी हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में आयोजन में आ चुके हैं। जहाँ खुदा है वहीं भगवान। तो जागो सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर। काशी में शिव कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकले संभल। और अगली पंक्ति बड़े इशारे की है, समझ जाओ तो फिर तालियों का महोत्सव करना। क्या निकले संभल में, ख्वाजा जी कर दो करम। इशारे की मैं तो आज मफलर अंदर लपेट के आया हूँ।
केजरीवाल जी को विटामिन डी और डी की कमी हुई, तो ईडी का सुना बेटा मेरठ है कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईदी फंस गए केजरीवाल। इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के साप लगे हैं। अच्छा एक पंक्ति बदल रहा हूं, मुझे विदा कर देना, और सही बदलूं तो फिर आपकी तालियां भरपूर मिले, मुझे विदा करना। कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, इन्हें अपने पाप लगे हैं। सामने अरुण जी बैठे हैं, वो बड़े कलाकार हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, हमने उनके साथ शो किए। लेकिन हम में और उस माया नगरी के तमाम नायक महानायकों में एक ही अंतर है कि हम समय की और हवा की चाल देखकर अपनी भाषा, अपना चेहरा, अपने शब्द नहीं बदलते हैं, वो बात बोलेंगे। और सरकार के इस कवि सम्मेलन में असरकारी तालियां पीछे तक दिखाई दे विनीत के स्वागत में, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनीत चौहान। मालूम है वहां लिफाफों का वजन कितना होता है। मेरी एक बात पर मैं पूरे इस पंडाल को तालियों से गूंजता देखना चाहता हूं। मैं दावा कर रहा हूं कि यदि मैं सुबह 4 बजे बॉम्बे चौपाटी से एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा, मेरी बात को जरा तल्खी के साथ सुन लीजिएगा, मैं बंबई एयरपोर्ट के लिए यदि निकलूंगा चौपाटी से, तो मुझे सफेद कुत्तों की चैन पकड़े हुए लड़कियां घूमती दिखाई देंगी बॉम्बे की सड़कों पर। मुझे बगावत की मिट्टी से तालियां चाहिए। मैं वादा कर रहा हूं जिस समय मेरठ से अपने एयरपोर्ट दिल्ली के लिए निकलूंगा, सुबह सड़कों पर सेना के लिए कसरत करते हुए जवान दिखाई देंगे, बस और कोई दूसरा कारण भी नहीं है। ये धरती, अब आते नहीं, मैं शुरू हो चुका हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। कहां बैठे हैं जरा बगावती तेवर के लोग, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तालियां तो मुझे सुन ही जाएंगी। मैं 4 पंक्ति आपकी मिट्टी के लिए कह रहा हूं। 35 साल हो गए मुझे कुमार को चिल्लाते हुए। सर मैंने कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कविताएं नहीं बोली हैं। मैं अगले 2 मिनट में इस पांडाल की सूरत न बदल दूं तो मेरा नाम खुद बजाई देंगे। मैं दावा कर रहा हूं ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसा दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर आपकी तालियां जरा पर्वत के बेटों की बंदूकों की नाले गर्म कर दें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध रचा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संग। वो घर जाएंगे तो बताएंगे कविता के नाम पर तुमने रात भर क्या किया। लेकिन सच मानेंगे हम बहुत छोटे थे अरुण भैया, तो बचपन में हमारी माँ हमारी दोनों भाइयों की 4-5 रोटियां बना के रख देती थी। राजेश भाई साहब, हम शाम को जब खेल कर आते थे तो रोटियां 2 या 3 ही बचती थी। मैंने माँ से पूछा वो रोटियां गई कहां। माँ ने बताया बांग्लादेश के कुछ शरणार्थी आए थे, हमने अपने हिस्से की रोटियां उन्हें खिला दी हैं। जिनकी रोटियों पर हमारे हस्ताक्षर हैं, जिनकी आजादी पर भारत के लोहू के सिग्नेचर हैं, उस देश ने हमारी बेटियों के हाथ पीछे से बांध दिए, मुंह पर टेप लगा दिए, ढाका यूनिवर्सिटी से लड़के सिर्फ इसलिए फेंक दिए गए क्योंकि वो भारत के रहने वाले थे। मैं उस एहसान फरोश कंट्री के नाम कुछ बोल रहा हूं। अचरज है बस पहली आतंकवादी को ला दी, अब ताली उससे डबा लानी चाहिए। उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई सो हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। एक सपना लेकर मैं विदा हो रहा हूं। अगली बार कभी मेरठ आऊं, आप इतने सांसद का बहुत स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग सेल्फी फोटोज ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे मेरठ का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ पर सभी एक ही मंच पर आकर आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनको एक राम के रूप में देखा गया जिन्होंने कई साल तक रामायण में राम का किरदार निभाया। आज मेरठ की भूमि पर आ चुके हैं और मेरठ की भूमि पर आप लोगों का साथ चाहते हैं कि आप लोगों का विश्वास हमारे साथ बना रहे। तो ये है मेरठ वाले जो प्यार दे रहे हैं सबको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे विनीत, क्या बात है। को छोड़ने का समय आ गया है। काफी तेज ध्वनि निकाली आपने जगह जगह से। डॉक्टर कुमार विश्वास पिछले 35 वर्षों की
हिंदी मंचों की सबसे गाढ़ी कमाई मैं आपको सौंप रहा हूँ। किस तरह से ड्यूटी पर लगे हैं, क्योंकि अरुण भैया बैठे, हमने फिल्म स्टारों के लिए उमड़ती हुई भीड़ देखी है, कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन किसी कवि के लिए ब्लैक में टिकट बिक जाए यदि अहमदाबाद में या पटना में, तो समझ लेना कि वहाँ कुमार विश्वास आ रहे होंगे। एंजॉय कर रहे हैं। कल बहुत बड़ा भव्य स्वागत है। मैं 36 साल का सहयात्री, इसको बचपन से जब भी हमने सोच रहा, हम मेरठ कमिश्नर, कुमार का एक ही वाक्य होता, मैं मेरठ कमिश्नरी से हूं, मैं मेरठ, उसकी भाषा में आप देखेंगे लगभग मेरठ बड़ौद बागपत की भाषा एक जैसी है, वैसा वो बोलते हैं। लेकिन कुमार के खाते में एक सबसे बड़ी उपलब्धि लिखी है। इस देश में गीतकारों को निरीह मान लिया गया था। राजेंद्र जी हाथ जोड़ के मेरी 2 लाइन सुन लीजिए प्लीज। कुमार ने कभी नहीं कहा मेरी 2 लाइन सुन लीजिएगा, उसने कहा मैं सुना रहा हूं और पूरी पब्लिक झूम जाए, यदि उत्सव महोत्सव में बदल जाए। इस शब्द को देने वाला एकमात्र क्रांति धर्मा गीतकार यहां बैठा, नए शब्द का सृजन किया है, क्रांति धर्मा गीतकार यहां बैठा है। इसने कभी भी अपने तेवर में वीररस जिया है, दिल के अंदर गीत जिया है और अपने हाथों से इसने ये है मेरठ का प्यार। आप देख सकते हैं मेरठ बहुत ही प्यार से भरा है, यहाँ विश्वास है, यहाँ प्यार है। अपनी उंगलियों को छिलकते हुए कुमार विश्वास जी का बहुत अच्छा ये जो कवि सम्मेलन में आई है, हिंदी जहां जहां दुनिया में समझी जाती है, लगभग 56 देशों जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी का हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा देश हमारा है, समाज हमारा है, हमें चाहिए हर धर्म को हर मजहब को रहना चाहिए। हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाए डॉक्टर कुमार विश्वास। अरुण जी सांसद होने के बाद आप पहली बार मिले हैं, अब क्यों हाथ जोड़ रहे हो? तुम मुझे ऐसा इतने दिनों में करा। राम जी की कृपा क्या बरसी, अद्भुत ही बरसी। बीच में तो मुझे भी बरस रही थी, बरसते बरसते उधर को चली गई। देखो ये जो कह रहा है ना, ये कभी जो आए भाई ये बाहर से आए हैं, इन्हें मेरठ का पता नहीं है। अगर बेटा वो डाले भाई 10 रोक लो, ये तो यही रहेंगे 5 साल। हाँ, अब इनके तो पैसे लगे होंगे बेटा, मेरे पे तो खर्चा हुआ 30 लाख का। समझ ना रही, शास्त्री नगर की दीख है। अरुण जी अब आप यहाँ रहते हो, ये इससे ज्यादा अद्भुत जगह है नहीं। मैं पूरी दुनिया में घुमाया करे जी, 50 देश घूम लिए। जब से मैं यहाँ आया 3 श्रोताओं ने मुझे जो मेरी औकात दिखाई, तो मुझे पता चला कि कोई स्टार नहीं है। एक आया पीछे, पुलिस खड़ी थी, सीआरपीएफ वाले खड़े, और पहचाना। अब मैंने सोची रिश्तेदार हो कोई, भाई साहब का कोई साथ का प्रोफेसर हो, गलती हो जा। मैंने कहा जी वो याद नहीं आ रहा, हद हो गई, फॉलो करता हूं मैं तुम्हें। क्या बात है। देखो कई बार तो लाइक भी करा तुमने। अब मेरे 38 मिलियन फॉलोवर हैं टोटल। अब मैं इसे याद रखूं कि फॉलो करता। मैं उसके सदमे से उभरा ही था कि एक और आया, और भाई कुमार जी, अंगद जी भाई साहब, नहीं पहचाना? मैंने कहा ये भी फॉलोवर है क्या? कह रहा अजी क्या बात है, कई बार टीवी पे देखा है आपको। अब ये कौन सा टीवी है जिसमें मैं भी देखूं कि तू देख रहा है? एक आ रहा मुझसे, कह रहा भूल गए? मैंने कहा भाई साहब याद नहीं आया। अजय हद कर दी, 91 में यूनिवर्सिटी आए ना तुम? मैंने कहा हाँ जी। गेस्ट हाउस तक कौन ले गया? आपका जवाब ही नहीं है, बहुत अद्भुत है। मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ देता हूं। विनीत चौहान ने जो रक्तपात किया उसका मुझे बहुत दुख है। ये आदमी पता नहीं कब से तनाव में है। मेरा दोस्त है पुराना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि विवाह की प्रथम रात्रि में अंदर गया होगा तो वहां भी इसने यही कहा होगा कि निवेदन करना चाहता हुआ आई लव यू। पाकिस्तान ने ऐसे कर दी। अभी तक तो पाकिस्तान से दुखी थे, पट्टा नया टॉपिक लिया आया, बांग्लादेश। बोले बांग्लादेश हमारा है, मतलब आदमी एसेट खरीदेगा कि लोन खरीदेगा। मैं ज्यादा चिंता नहीं करता और मुझे कोई चिंता है भी नहीं।
और इन नेताओं के सामने कह रहा, बताओ इन दोनों से कह रहा, मोदी जी से कह दियो। तुम्हें लग रहा है ये कह पाएंगे? कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, आप गलत समझ। आप गलत समझ, मैं ऐसा नहीं कह रहा। दूसरा देश भी बना रहे, पर ये जैसे दिल्ली में दो बैठे, इनका भरोसा थोड़ी है। जहां 2 विधानसभा चुनाव हारे, एक दिन रात को 8 बजे आके कह देंगे भाई और बहन आज रात 12 बजे गए भाई, नोएडा की सीमाएं लाहौर तक की जाती है। इधर कविता लिख लो, उधर विषय खत्म हो जाए। तनाव बनाओ, बेमतलब की बात नहीं करनी चाहिए। मोदी जी से कह दियो, कल जाएगा दिल्ली, कहता चला जाए आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा तू एक चीनी ढूंढ रहा जिसकी आंख तुझे दिख जा, उसकी खुद को दिखनी नहीं, तुझे दिखा रहा। अब तू टेंशन में। और अगली बात जो कही, मेरठ सब ज्यादा फौजी बेचता है। अभी तक की महोत्सव की पहली और आखिरी बार ऐसी ताली बजा जो बात कह रहा हूं, जो मैंने इससे कही। मैंने कहा चीन मीन का तनाव मत दिखा। चीन के कमांडर की जितनी हाइट होती है, मेरठ के सैनिक का उतना छाती का नाप होता है। मोदी जी की रैली कराई थी, लेकिन जीता नहीं, क्योंकि उसने स्कीम आधी ली थी। जहां मोदी जी रैली करते हैं वहां जीत जाता है आदमी। अगर वहां सरकार नहीं बनती है तो फिर दूसरे वाले जाते हैं। लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं है, सेवा भावी लोग हैं, बहुत अद्भुत सेवा करते हैं आप सब लोग। मैं पहली पंक्ति 4 पढ़ रहा हूँ, वर्षों बाद मेरठ आया हूँ। सर कैसा लग रहा है आपको इस शो के लिए, क्या कहेंगे मेरठ न्यूज़ जनता के आवाज के माध्यम से? बड़ी जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से 3 नंद बुराई कर रही, तुम्हारी कैसी भाभी नीचे रसी ले लो। बहुत दिन बाद आया हूँ, मेरठ के हैं, लेकिन मेरठ कमाना हुआ पता नहीं किस कारण से। लेकिन मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। पहली देर तक पढ़ना चाहता हूँ, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज की बड़ी कवरेज विक्टोरिया पार्क से, जहाँ पर इतिहास रचा जा रहा है एक से बढ़कर एक कवि। ये मेरठ महोत्सव के सफल हो जाने की सूचना है कि हजारों कुर्सियां खाली होंगी, हजारों भरे हुए लोग अभी तक खड़े हुए हैं। बड़ी बात है जहाँ पर इतिहास रचा जा रहा है। ये मेरठ में पहली बार हो रहा है, ताकि आप लोगों का निकल सके और नए साल आने से पहले आपका मेरठ और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। यूपी से बढ़िया पुलिस, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज को अपना कीमती समय दिया। इतनी शालीन, इतनी सभ्य पुलिस, आप देख सकते हैं मेरा तो अपराधी के घर नई फॉर्च्यूनर लेके जाती है। आवाज क्योंकि जनता की आवाज हूँ, जनता की आवाज कहूंगी और आप लोगों के बीच अपराधी कहता ऊंट पे चला जाऊंगा। बहुत प्यार के साथ में कुमार विश्वास जी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बारे में बोल गया, कहाँ गया तू? कुमार विश्वास एक ऐसे शख्स हैं जो वीडियो पर राज करते हैं। वो कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो कवि है। और कवि का मतलब होता है प्यार बांटना। जैसे कि प्रेम पर रोक लगा दी उन्होंने। मैं प्यार बांटता हूँ, मैं प्यार का पुजारी हूँ और प्यार भी मेरे लिए मायने रखता है। जैसे प्रधानमंत्री जी का लोग प्यार के लिए जानते हैं, कुमार विश्वास प्रेम को लेकर महाराज जी का माध्यम से जानते हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप समझ गए हो? बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे साथ किसी और के साथ विक्टोरिया पार्क में हमने तो अपना नहीं छोड़ा था। पहली बार ऐसा हो रहा है। प्रेस के मित्रों का भी बहुत बहुत आभार कि आप सब पधारे। हालांकि मैं आपका लक्ष्य समझ रहा हूँ कि आप क्यों आए। न्यूज़ जनता की आवाज, मेरा नाम नगमा है। यह क्या बोल गए कुमार? हमारे दर्शकों को देश विदेश में रह रहे हैं, क्या इतना बड़ा इवेंट बनाते हो। आज तो ये सरकार ने मेरठ महोत्सव कराया, लेकिन ये मैं जरूर मानूंगा आप लोगों का जो कौशल है प्रस्तुत करने का बातों को, वो बड़ा सांसद जी के लिए क्या कहेंगे, विधायक जी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छा छोटी सी बात भी इतनी अच्छे से प्रस्तुत करते हैं कि पूरा भारत वही सोचता रहता है कि ये हो दिया। जैसे चीते आए थे, चीते करेगा तो हम लोग इस तरह देख। पिछली साल ये लोग चीते आए, 2 महीने तक चीता ही चला। चीता आया, चीता चला, चीते ने मुंह खोला, चीता बोला तो बिल्ली की तरह बोला। आप लोगों की वजह से दिखाया जा रहा है। चैनल वाले ऐसे पागल हो गए कि एक एंकर तो चीते 5 आए और चीती 3 चाहिए ना तू।
कि क्या कहने कुमार विश्वास जब अपने हाथ में माइक लेते हैं तो लोगों को एंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ ही प्यार कर रहा हूँ, आनंद लीजिएगा। मैं अपने गीत गजलों से दादा तक जाके निवेदन करता हूँ, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। बैठ जा भाई, रिकॉर्ड ये वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो, सुन लो बेटा, बच्चे बंद कर दे बेटा, आधी रात वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी ना, किस दिन फंस जाएगा। तो ये कुमार विश्वास है जो गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, बस वहां करिए। मैं अपने तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, जब तक सब बाहर नहीं करेंगे यही चलने की लायक। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम। अगली दो पंक्तियां जो इस मेरठ से सीखा, जो विश्वविद्यालय से सीखा, जो यहाँ की गलियों से सीखा, उसे पूरी दुनिया में सुनाया। एक एक व्यक्ति का हाथ उठाओ जब पंक्ति पढ़ूं कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। बताना जरा मुझे, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। क्या बात है, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम। जहां से हो के गुजरी है। समस्या इस प्रोग्राम में एक ये भी है कि जो अच्छे श्रोता है वो तो बाड़े के पीछे फंसे हुए उधर की तरफ, जिन्होंने पास खरीदे हैं और जिन्होंने जुटाए वो आगे बैठे हुए हैं। सिटी बस चलती थी पहले, पता नहीं अब चलती नहीं चलती। चलती है। जाड़े के दिनों में मैं यूनिवर्सिटी आ रहा था, तो सिटी बस में चढ़ा, तो एक पतला सा चौधरी हमारा वो खिड़की में बैठा था। तो फिर एक मोटा वाला आया, थोड़ा मोटा, जिसका उत्तर प्रदेश काफी घेर लिए हुए था। तो उसने छोटे वाले को ऐसे ही ढस्सा सा मारा, परे न हो जा। तो पतला वाला परे हो गया। फिर थोड़ी देर बाद परे न हो जा। तो इतने धक्के के बाद भी पतले वाले का मनोबल मेरठ में ही रह सकता है। तीसरा धक्का मारते पतला वाला बोला, क्या पता है? बोला परे न हो जा। बोला तने गोद ले लूंगे। लेकिन मोटे वाले ने जो बात कही, उसमें जरा तालियां मुझे कम लग रही है, बताना। बोले तने गोद ले लूंगे। तो मोटा वाला बोला, क्यों, तेरे अपने नहीं होते? मैंने कहा जी हमारे मेरठ में भी सा लगाते हैं, बस ला भी लगाते हैं साथ में। बोले मैं वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने कहा मैं वीर भूमि मेरठ से आपका स्वागत स्वीकार करता हूँ। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा आप क्यों वीर? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा हमारा मेरठ आजा, बिना बात दे देते हैं भाई साहब। खेल खेल में कट्टा चला दो मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। यू नो कट्टा? कट्टा इज स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत। कट्टा विश्व का एकमात्र हथियार है जो दोनों दिशाओं में मार कर सकता है। अच्छी क्वालिटी का ना बना हो तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हो सकता है, और बना हो तो सामने वाला हो सकता है। पंक्तियां सुनिए कि किस जहां से हो के गुजरी है। मेरे मेरठ के लोगों, आप मुझे प्यार करते हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ अच्छी कविताओं तक पहुंचूं तो मेरे कान मुझे बता देते हैं कि ये कथा में कराएंगे। ये देखो सुदीप बोला है, से हो के गुजरी है हमारी सारी चालाकी, वहीं पर खो के गुजरी है। ये दो पंक्तियां गर्ल्स हॉस्टल वाले सुने और बॉयज हॉस्टल वाले सुने। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अगली पंक्ति पर एक एक हाथ आकाश में होता है में, तुम्हारी और
मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। क्या बात है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो मैं नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा तो आप मुझे सर सुनाइए, प्लीज सुनाइए। मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये वो पंक्तियां हैं जिन्हें मैं ना सुनाऊं तो लोग ये कहते हुए जाते हैं भाई वो वाली तो सुनाई नहीं जिसके लिए आए थे, और सुनाऊं तो कोई समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। कि पुकारे आँख में चढ़कर तो मुझसे आके बोली एक्चुअली टेल मी वेयर इज इंगे। इंगे क्या है? मैंने कहा किंगे ही ढूंढ ले, उंगे ही मिल जाएगा। तालियां बजाएगा कि किसी के ढूंढ लेंगे होंगे, कि किसी के दिल की माधपुरी की मुझको निस दिन यादें आते हैं। मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। निवेदन करता हूँ ये पंक्तियां कि बहुत बिखरा बहुत टूटा। एक बात बताऊं मेरठ वालों, 36-37 साल से खा रहे हैं, इस कविता के नाम पर जी रहे हैं, ईश्वर की कृपा बरस रही है। इनमें से 70% कविताएं यही मेरठ में लिखी गई। बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। फिर दीवारा पढ़ो। बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। पहली बार देख रहा हूँ किसी जगह की वामपंथ इतना मुखर है, वरना पूरी देश में वामपंथ चुप है। यहाँ बोल रहा है, यहाँ दक्षिणपंथ चुप है। बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अंश बताते हैं कि यहीं कहीं आसपास के जिले में उसके पति की पोस्टिंग है। एक दोस्त कह रहा था कि उसका लड़का इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो फिर तो सुनती होगी। लड़का कहता होगा मम्मी कमाल का शायर है, और माँ कहती भी तने के पता मैं नहीं बनाया। तो भाई एक सीरीज सुनो प्यार से, इसके बाद में विराम दूंगा। इसमें एक शब्द आएगा तुम्हारे बिना। पड़ता एक शेर सुन ले विनीत, ये भी है प्रेम का आदमी। बाहरी दुकान में वंदे मातरम में, अंदर उतनी आग जल रही इसके। सुन में शेर चौधरी, लड़का है तुम्हारा, दुआ है वो भी इश्क में टूटे। एक लड़का है, चाहत को अपना तू बना ले नाम, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो, जो मेरा हो नहीं पाया। ऐसी बातें आजकल करता नहीं हूँ जैसी मैंने की है, या तो इलाके का असर है कि दोबारा वही लौट के आ रहा है। मॉर्निंग वॉक पे निकले जितने आपने चक्कर लगाए ना, इतने में मेरी माँ मेरे पिताजी की बहू बन गई थी। बहुत चक्कर ये पुकारे दूसरे के 2 करोड़ के प्रोग्राम में ब्रांडिंग ले गया भाई, और वो भी फूल का गुच्छा दूसरे का था।
कि पुकारे भाई इधर से चढ़ने मत दो कि पुकारे। बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे तो। भाई से भी निकाल दो कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। और हमसे पूछा कि क्या करते हो, उस बोले क्या करते हो। मैंने कहा एमए फाइनल में इस बार यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे। बोले फाइनल में और टॉप भी करोगे, ये भी पता है। मैंने कहा तभी तो नाम विश्वास है। और फिर की हमने यूनिवर्सिटी टॉप की अगले साल। बोले सुना कविता लिखते हो। मैंने कहा जी भाई साहब सुनाओ। तो हमने 16 गीत सुनाए। और मैं जब जीने से नीचे उतर के जा रहा था तो मयूर का जग लेके जाती मिली। तो मैंने अहंकार में कहा कि कैसे लगे हमारे गीत। दिल तो बच्चा है वो भी मेरठ से के माध्यम से उसने पलट के कहा ये सब तो मेरे को अपना सुनाते तो बाहर। तुम्हारे बिना गीत में भी लिखा हूँ तुम्हारे बिना। ये रात भर बोलते हैं कभी 30 लाख लेता है 25, पता नहीं कौन आदमी लेता है, मुझे तो मिलता नहीं है। मैं अपनी गरीबी पर 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। गीत में भी लिखा हूँ तुम्हारे बिना। डूबो लेकिन जरा हाथ खोल के डूबो। गीत में भी लिखा हूँ तुम्हारे बिना। लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे मगर, लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे मगर कितना सस्ता बिका हूँ। अब जरा चहल पहल ना हो कोई। हम आपको बता सकते हैं मेरठ के डीएम दीपक मीना साहब ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया। तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम को काफी हर्षोल्लास था क्योंकि जहाँ पर आप डरते थे रामायण नहीं आई थी बार यहाँ बहुत अच्छा भव्य तब तक राम राजा रवि वर्मा के चित्र वाले रामायण आ गई तो हमारी पूरी एक पीढ़ी की छवि आप में हो। और मैंने आपसे टीवी के शो में भी कहा था सर मेरठ न्यूज जनता आपको अंतिम सांस तक अपने शरीर का सौभाग्य बनाना चाहिए। सरकार ने अपने अभिनय के लिए आपको चुना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग गए थे अयोध्या जी, एक दिन पहले पहुंच गए। हम अपने सरयू जी के तट पर घूमे, सारे अधिकारियों को बच्चे से दिखाएं क्योंकि ये भव्य स्वागत आप लोगों के लिए मेरठ के लिए मेरठ देश भर के कुछ 3-4 हजार लोग सामने बैठे। हम चाहते हैं कि हम उस जगह की आपको हर एक कवरेज दिखाएं जहाँ लोग आते हुए डरते थे। वहाँ पर आज बहुत बड़ा आयोजन किया गया और सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। मेरठ के डीएम ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निभाया, अपने कर्तव्य को निभाया। मेरठ इस कविता पर जनता की आवाज से बड़ी कवरेज विक्टोरिया पार्क मैं किसी हिंदुओं के भगवान के लिए कविता नहीं सुना रहा। नगमा के साथ आपके साथ जितने भी आपके जो कैमरामैन और आपके जो छायाकार बंधु या पत्रकार बंधु यहाँ पर जो हमारे मीडिया जगत के लगे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। इतने सुंदर कार्यक्रम में इतनी मेहनत इतनी रात तक सब लगे रहे भारी ठंड के बावजूद, सबका आभार धन्यवाद। और बहन जी आपके लिए खास कर बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर उस शख्स की फ्रेंड हूँ जो वाकई अपने जिम्मेदारी को समझता है, अपने देश के अपने समाज के कार्य कर रहा है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है। हमें चाहिए अपने देश और अपने समाज के लिए मर मिटे, नियमों का पालन करें और देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। आपको वीर रस हास्य रस में मजे आए हो तो जोरदार तालियां हो जाएं। सर कैसा लगा? और काव्य में हर प्रकार के रस से सराबोर मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगा माननीय सांसद जी श्री अरुण गोविल जी। सर प्लीज मंच पर आए और हमें कृतार्थ करें। माननीय अरुण गोविल सर प्लीज मंच पर आए। माननीय विधायक जी श्री अमित अग्रवाल, माननीय विधायक श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आएं। सर प्लीज आज बहुत मान साथ ही साथ हम जनता की आवाज है मेरठ में आप आए इस कार्यक्रम में, बल्कि आपको पूरा अधिकार है इस बात का कि आप जनता के बारे में कुछ दो राय दें। तो प्लीज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से इस शो के बारे में क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत स्वागत है।
सर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ समय समय पर जनता की आवाज़ उठाती हैं, हमारे लिए 2 शब्द क्या कहें? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आते सकते हैं हमारे सांसद सर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ हमेशा पहुँची जाती है, क्या कहेंगे 2 शब्द? मेरठ का ये महोत्सव अपने में एक अनूठा महोत्सव, आज पहला दिन है, 25 तक ये चलेगा, रोज ऐसे ही कार्यक्रम होंगे, आप रोज आनंद लें। सर हमारे लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? प्यार का नगमा है। मैम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कोशिश करी मगर सांसद जी का अंतर तो ले चुके हैं, मगर कुमार विश्वास जी निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर हम चाहते हैं फिर भी कुछ लोगों से पूछे। सर क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई पूरे जिला प्रशासन को, इतना सुंदर कार्यक्रम। मैम आप क्या कहेंगी? सर आप क्या कहेंगे? मेरठ की जो प्रमुख चीज़ें हैं वो इसमें देखने को मिली है, इससे मेरठ का व्यापार भी बढ़ेगा और जो एक हमारा मेरठ है, मेरठ भी तरक्की को छुएगा। इस तरह के जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम संस्कार, संस्कृति और हमारी प्राकृति तीनों प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम आज इतना सुंदर कवि सम्मेलन जिला प्रशासन के द्वारा कराया गया है, मैं यहाँ के जिला अधिकारी आदरणीय दीपक मीणा जी को, हमारे सीडीओ बहन सबको और पूरे प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम हमारा जिला प्रशासन करता रहेगा। और इस कार्यक्रम में जो भी हमारे शहर की संस्थाओं के द्वारा सहयोग किया गया और जो भी हमारे गणमान्य नागरिक इसमें शामिल हुए, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ ये निवेदन करता हूँ कि यह अभी महोत्सव, मेरठ महोत्सव 4 दिन और चलेगा। जिस तरह से आज इसमें सबने सहयोग किया है और भारी जनता इसके अंदर आई है, आने वाले 4 दिनों में भी इसी तरह से ये चले, ऐसी मेरी उन सबसे प्रार्थना। सर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा समय समय पर जनता की आवाज़ उठाते हैं और चाहती हूँ कि अपने देश का नाम गौरव से ऊंचा कर सकूँ। हमारे लिए 2 शब्द क्या कहेंगे जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी इस कार्यक्रम? मैं आपको बहुत सालों से देखता हूँ, आप लगातार सक्रिय रहती है कार्यक्रम में और देखिए बहनों के बिना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके साथ जितने भी आपके जो कैमरामैन और आपके जो छायाकार बंधु या पत्रकार बंधु यहाँ पर जो हमारे मीडिया जगत के लगे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। इतने सुंदर कार्यक्रम में इतनी बहनों इतनी रात तक सब लगे रहे भारी ठंड के बावजूद, सबका आभार, धन्यवाद। और बहन जी आपके लिए खास करो और धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर उस शख्स की फ्रेंड्स हूँ जो वाकई अपने जिम्मेदारी को समझता है, अपने देश के अपने समाज के कार्य कर रहा है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है। हमें चाहिए अपने देश और अपने समाज के लिए मर मिटे, नियमों का पालन करें और देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ महोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू हो चुका है। मेरठ विक्टोरिया पार्क में 25 दिसंबर तक ये महोत्सव चलेगा। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कुमार विश्वास ने अपने क्रम से सभी लोगों को संबोधित किया। अतिथियों का भव्य स्वागत करते हुए कार्यक्रम में सभी दूर दूर से शिरकत करते हुए इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। पहली बार इतिहास में विक्टोरिया पार्क में ये भव्य स्वागत किया जा रहा है। सभी से निवेदन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर नियमों का पालन करते हुए इस भव्य स्वागत को और सक्सेसफुल बनाएं। मेरठ की बड़ी कवरेज मेरठ के विक्टोरिया पार्क से ज़्यादा संख्या में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं ये 25 दिसंबर तक चलेगा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में बस इतना ही। तेज़ और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना, ये वॉइस से बोल देना मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में है, तो हमें दीजिए इजाज़त और बने रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। धन्यवाद।